हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब और आगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है जीडीपी। जीडीपी इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जीडीपी समझ आ जाता है, मतलब ये समझ जाइए आपको आधा इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया, क्योंकि ये जीडीपी इतने बार यूज होता है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म तो पता होता है, लेकिन ये जीडीपी के मतलब क्या होता है ये नहीं पता होता। तो चलिए मैं आपको मीनिंग के साथ साथ इसके फॉर्मूला भी समझाती हूँ। ये भी याद रखिएगा कि जो मैं इसमें फॉर्मूला बताऊंगी ना वो बहुत ही बेसिक्स है, मतलब और इसके डीप में है वो मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू रहेगा और ये फॉर्मूला बने कैसे और डिटेल कैलकुलेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में कवर कराना बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करेंगे फुल फॉर्म से। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे कि एग्जांपल दूं, आपके घर में कितना बोल सकते हैं खाना बना या कितना राशन यूज हुआ, उस सब का एक काउंट होता है, कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री साबुन बनाती है, तो आप ये काउंट करते हैं कि एक साल के अंदर हमारी फैक्ट्री ने कितना सामान बनाया, जिससे आपको आपका फैक्ट्री की वर्किंग का पता चलता है। अगर आप अपनी फैक्ट्री की पूरी कैलकुलेशन करते हो कि इस कितना सामान बना, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए मेरी फैक्ट्री में, उसकी कैलकुलेशन, और अगर आपकी फैक्ट्री को हम इंडिया माने तो उसको बोला जाएगा, जितने भी साबुन आपने पूरे साल भर में बनाया उसको बोला जाएगा जीडीपी। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया में, इंडिया की पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी सामान एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बनाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर कितनी बनी है, उसकी कैलकुलेशन और उसके फिगर को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थी, मैंने हिंदी बताया, इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीनिंग टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसकी कीमत क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कितना सामान फाइनल बना है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ, कहां पे, सिर्फ हमारी कंट्री की बात करनी है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कब तक, 1 ईयर। तो क्या कितनी टर्मिनोलॉजीज है, पहला तो मार्केट वैल्यू है, फिर फाइनल गुड्स आना चाहिए, फिर डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री इन 1 ईयर। आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इस ये जो पूरा मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होता है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसकी जस्ट पहले पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि वो सामान में मार्केट की कीमत क्या है। और अब आता है ये फाइनल गुड, मतलब क्या होता है। देखिए, 2 तरीके के गुड होते हैं, एक होता है फाइनल और एक होता है इंटरमीडिएट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे किसान है, किसान ने गेहूं बनाई और गेहूं से आटा, अब आटे से बनती है ब्रेड। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी तो हम तो बोल रहे हैं जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज साल भर में बनी है उसको ऐड करो। तो क्या हम आटा भी तो प्रोड्यूस हुआ है, गेहूं भी तो बनी है, तो उसको क्या गेहूं की भी वैल्यू ऐड करेंगे, आटे की भी वैल्यू ऐड करेंगे, फिर उस गेहूं के आटे से जो ब्रेड बनी है उसकी भी वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये जो भी था, गेहूं बनी फिर आटा बना, ये सारे रॉ मटेरियल्स थे, और फाइनल ब्रेड थी, ब्रेड जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करेगा। तो ऐसे सामान उस जिसको मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल चैनल्स में होके जाना है और अभी वो फाइनल नहीं बना है, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग नेशनल, ये जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं उसमें नहीं होती। हमेशा जो फाइनल गुड्स बन के तैयार हो गया है, जिसको डायरेक्टली अब कंज्यूमर यूज होगा, उसमें और कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते, जो ऐसा गुड जिसमें और प्रोसेसिंग और बनना बचा है वो नहीं लेंगे। जो फाइनल गुड जो बन के तैयार हो गया उसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अगर हम इंटरमीडिएट भी लेंगे, रॉ मटेरियल की भी वैल्यू लेंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू लेंगे, तो डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स आएगा, जिससे हमारा जीडीपी सही नहीं बता पाएगा। इसलिए हम हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फाइनल गुड्स, इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज हमने समझ ली। अब एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, फार्मर है, फार्मर गेहूं बनाता है, वीट बनाता है, और उसके बाद वो फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की में दे देता है। अब आटा चक्की जो फ्लोर मिल है वो क्या करती है, उसको आटे में कन्वर्ट करती है, उसके बाद वो आटा बेकरी में बेचा जाता है। अब बेकर क्या करता है, वो बेकर बनाता है ब्रेड। अब ब्रेड कौन यूज करता है, कंज्यूमर। तो यानी कि जो ब्रेड हुई मेरी, ये मेरी होगी क्या, दिस ब्रेड,
ये ब्रेड को हम बोलेंगे क्या, फाइनल गुड। ठीक है, क्यों क्यों इस ब्रेड को फाइनल गुड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें फर्दर और कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है। तो ऐसा सामान जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सोल्ड होता है उसको ही हम लोग क्या करेंगे, फाइनल गुड। तो जो हमारा फाइनल गुड होगा वो हो जाएगा ब्रेड। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं बनना है, ये फ्लोर है, आटा है और ये जो गेहूं है ये सब अभी इंटरमीडिएट गुड्स है। और यहाँ पे लिखा है व्हीट एंड फ्लोर, ये व्हीट एंड फ्लोर ये इंटरमीडिएट गुड्स है। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं आते हैं, हमेशा व्हीट एंड फ्लोर है, ये इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, इसको कैलकुलेशन में नहीं लोगे, डायरेक्ट ब्रेड लेंगे। ठीक है, अब ये तो था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ये जीडीपी मतलब है क्या। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन करने के 3 मेथड है। जब हम नेशनल इनकम मैं आपको बताऊंगी तो भी 3 मेथड होंगे। तो जीडीपी अभी जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, और इसको डिटेल में समझा जा सकता है वो मैं नेक्स्ट की वीडियो में डिटेल में नेशनल इनकम और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसको जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड यानी कि जो सामान बन रहा है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो मैं सामान बनाई हूँ, वैल्यू जो बन के तैयार हुआ है, और जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन था, जो भी इंटरमीडिएट था वो उसको हटा दो, तो इससे आपको जीडीपी मिल जाएगा। जो सामान बना है और इंटरमीडिएट जो भी कंजप्शन था हटा दो। इनकम मेथड से भी आप जीडीपी निकाल सकते हो, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सैलरीज में आ जाएगा। ठीक है, सर्विसेज में। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है जो भी कंजप्शन है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं, जो हमने सामान कंज्यूम किया प्लस जो इन्वेस्ट किया, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना हुआ, कितना सामान हमारा बना, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, सब मिला के भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये याद रखिएगा कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी सामान बन रहा है फाइनल गुड्स, वो सारी चीजें हमारी किस में ऐड होगी, जीडीपी में ऐड होगी। क्या चीजें जीडीपी में ऐड नहीं होगी, ऐसे सामान जिनको रीसेल किया जा रहा है, जो सेकेंड हैंड गुड्स है, जो फिर से बेचे जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट टाइम जो बनता है, फर्स्ट हैंड गुड्स जो बेचे जा रहे हैं, और बने फिनिश्ड गुड्स जो है, फाइनल गुड्स है, वही जीडीपी में ऐड होते हैं, इसके अलावा नहीं होता। तो जो हमारा रीसेल हो रहा है, जो भी फिर से बेचा जा रहा है, उसको सेकेंड हैंड गुड्स है, उनकी वैल्यू नहीं होगी। ट्रांसफर इनकम है, और भी चीजें बहुत सारी जो इसमें ऐड नहीं होते, वो मैं नेक्स्ट की वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में मुझे बस आपको बेसिक्स बताना था कि ये जीडीपी होता क्या है और इसका क्या शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट की वीडियो में जो मैं कवर करूंगी वो नेशनल इनकम कवर करूंगी, जिसमें हम डिटेल में सब कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।